तो दर्जे हरारत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो लगातार तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। वहीं जम्मू में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौजूदा हालातों में दर्जे हरारत 3.0 डिग्री बना हुआ है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर के अन्य इलाकों के दर्जे हरारत की बात की जाए तो श्रीनगर में -4.3 डिग्री सेल्सियस इस वक्त पारा है। काजीगुंड में -4.2 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में -5.6 डिग्री सेल्सियस, कुपवाड़ा में -4.1 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -2.8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर में -4.3 डिग्री सेल्सियस और जम्मू में पारा इस वक्त 3 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। चिले कलान चल रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से बारिश और बर्फबारी नामात्र हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो भी चिंतित हैं, किसान बागवान चिंतित हैं। तो पर्यटक जो खास तौर पर सर्दी के मौसम में बर्फ का दीदार करने के लिए मशहूर पर्यटन स्थल पहुंचते हैं, उन्हें भी मायूसी हाथ लग रही है। बर्फ देखने आए थे लेकिन बर्फ गिर रहा थे वो ही नहीं देखा, लेकिन आगे देखा जो 3-4 जगह में जाके देखा, ये गुलमार्ग और ये दूसरा पहलगाम और दूसरा एक सोनामार्ग। हाँ वो लोग थोड़ा आप नाम बताएं। रेशमी। अच्छा, कहाँ से आप? केरला से। हाँ और राजन का रुख करते हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजन, जहां एक तरफ कश्मीर घाटी में बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, उससे लोग चिंतित हैं, तो वहीं जम्मू में भी पारा लगातार बेहद कम बना हुआ है। आज के अगर तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस जम्मू में आज तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कड़ाके की ठंड जम्मू में भी महसूस की जा रही है। राजन जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए जो सुबह और शाम के वक्त जो धुंध है उसमें कोई भी कमी नहीं आई है और ठंड में जो है शदीद जो है बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको बता दूं कि इसके चलते कल ही जो स्कूलों की छुट्टियां हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं, यानी कि जो स्कूल अब खुलने वाले थे आज और उनको अब जो है 18 तारीख को स्कूल खुलेंगे। तो ये जो है जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन का वो भी समझता है कि इस वक्त जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा है और बच्चों के लिए इसको सह पाना ठीक नहीं होगा और कई बच्चे जो हैं वे बीमार हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो है कई ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी है कि जो ये सर्दी है और जो ये धुंध है उसकी वजह से कई बच्चे और बूढ़े वो बीमार हो चुके हैं, उनको सांस में दिक्कत आ रही है और इसका जो इम्पैक्ट है वो रेल यातायात, हवाई यातायात पे पहले से ही जो है पड़ा हुआ है। आज भी कई ट्रेन जो हैं वो जो चाहे वो जम्मू आने वाली हैं या जम्मू से जाने वाली हैं वो लेट आ रही हैं या लेट जा रही हैं। इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस है, मालवा एक्सप्रेस है, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, जो 4 से 5 घंटे जो है लेट यहाँ से चल रही हैं और उसके साथ साथ जो हवाई यातायात है उस पर भी इसका इम्पैक्ट आया है, क्योंकि कई जो फ्लाइट्स आने वाली हैं और यहाँ से जाने वाली है दोनों लेट हैं अपने शेड्यूल टाइम से। तो आप देख सकते हैं कि जो धुंध है और जो शदीद सर्दी है उसका इम्पैक्ट जो है आम जनजीवन पे जो है वो आया है और यहाँ तक कि जो यहाँ पे सुबह के वक्त जो काफ़ी घना जो धुंध होती है उसकी वजह से ट्रैफिक हालांकि काफ़ी कम दिखाई देता है, लेकिन जो दिन आगे बढ़ेगा थोड़ा विजिबिलिटी इंप्रूवमेंट होता है जम्मू में, लेकिन 3 डिग्री और अब तक जो है वो टेम्परेचर नीचे ही गया है और लोगों को उम्मीद थी कि जिस तरह से लोहड़ी फेस्टिवल गया है उसके बाद जो है यहाँ पे मौसम में कुछ सुधार आएगा, लेकिन वैसा कुछ देखने में आया नहीं है। मौसम वैसा का वैसा है। सुबह जो जाने वाले लोग हैं अपने कामकाज पे हालांकि वो निकले हैं, लेकिन जिस तरह से एहतियातन जो एडवाइजरी भी है, हेल्थ एडवाइजरी, उसका पालन करते हुए ही उन्होंने अपना मुंह ढका हुआ है, मफलर्स लिए हुए हैं, गर्म कपड़े लिए हुए हैं और खासकर जो दोपहिया वाहन है उन्होंने भी एहतियात लिया हुआ है। वो ऐसे में जो हेल्थ एडवाइजरी है उसके मुताबिक भी जो बच्चे हैं उनको इस धुंध से बचाना है। कहीं जो बूढ़े हैं उन्होंने सांस की दिक्कत की जो है परेशानी उनकी सामने आई है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो खान पान सही ना होने की वजह से भी जो डॉक्टर्स कहते हैं कि जो ये और धुंध के चलते जो ऑक्सीजन है उस पर भी इम्पैक्ट आता है और जब ये धुंध छाती में जाती है तो ये जम जाती है, उससे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाती हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पे मौजूद हूँ, हालांकि जो सुबह विजिबिलिटी थी वो बिल्कुल कम थी, हालांकि कुछ इंप्रूवमेंट जो दिन आगे बढ़ेगा वो आएगी। आप देखिए जो सामने गाड़ियाँ आ रही हैं उन्होंने अपनी हेडलाइट्स जो है दिन के वक्त इस वक्त ऑन की हुई
हैं। इससे 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 साफ लगता है कि जो धुंध का जो इम्पैक्ट है वो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। कल भी हमने देखा कि जम्मू में एक एक्सीडेंट हुआ, जो थार गाड़ी थी वो धुंध के चलते डिवाइडर से टकरा गई। तो ऐसे में एक तरह से ट्रैफिक एडवाइजरी भी होनी चाहिए इन सब के लिए, क्योंकि अब धुंध का मौसम है और आप गाड़ी एहतियातन धीरे चलाइए, क्योंकि ऐसे धुंध में नहीं मालूम होता, उससे कई तरह के एक्सीडेंट्स जो हैं वो हो जाते हैं कई दफ़ा। तो ऐसे में जो है हर तरह से जो ठंड का इम्पैक्ट है जो आम जनजीवन पे जम्मू में पिछले 1 महीने से लगभग जो है लोगों ने सही धूप का आनंद नहीं लिया है। जब नया साल चढ़ा उसके बाद से ही यहाँ पे धुंध छाई हुई है और यहाँ पे मौसम जो है वो शदीद सर्दी वाला बना हुआ है। जी बिल्कुल राजन, और कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आम जनजीवन पर इसका असर इस कदर देखने को मिल रहा है कि समय समय पर स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाना पड़ रहा है। राजन,